नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का। विधानसभा में बीजेपी एमएलए ने तोड़ा माइक तो भड़के तेजस्वी यादव, कहा गुंडे मव्वालियों की है पार्टी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में बेईमानी से जीती बीजेपी, और ऑडियो का दिया हवाला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी, केंद्र को सुप्रीम झटका, पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग वाली याचिका कर दी खारिज। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कृषि मंत्री के किसानों पर दिए बयान ने बढ़ाई शिंदे सरकार की मुश्किलें, विपक्षी दलों ने मांगा इस्तीफा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत, कोरोना के बहाने भोपाल में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश को वाकई में एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुंडे मवालियों की पार्टी, विधानसभा में बीजेपी एमएलए ने तोड़ा माइक तो भड़के तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक द्वारा माइक तोड़ने को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुंडों मवालियों की पार्टी बीजेपी ने सदन को भी अपनी गुंडई का अखाड़ा बना लिया है। देखिए कैसे बीजेपी के एक विधायक बिहार विधानसभा में अपने सवाल के जवाब के पश्चात 3 और पूरक प्रश्न पूछने के उपरांत भी माइक को तोड़ रहे हैं। बीजेपी को लोकतंत्र, संवाद और लोकलाज से कोई यकीन नहीं है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में बेईमानी से जीती बीजेपी, इस ऑडियो का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। सपा प्रमुख बिजनौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को बेईमानी करके हरा दिया। और उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। सपा मुखिया ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईमुल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी, केंद्र को सुप्रीम झटका, पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1984 भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की 2010 की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूसीसी की उत्तराधिकारी कंपनियों से 7,844 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में अदालत को दिए गए अपने वचन के अनुसार पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं तैयार करने के लिए केंद्र की खिंचाई की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र से आ रही है, कृषि मंत्री के किसानों पर दिए गए बयान ने बढ़ाई शिंदे सरकार की मुश्किलें, विपक्षी दलों ने मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बयान पर बवाल हो गया है। शिंदे सरकार के मंत्री ने कहा है कि किसानों का आत्महत्या करना कोई नई बात नहीं है और ऐसी घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हमला बोला है। वहीं दोस्तों, विपक्षी दल अब्दुल सत्तार की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मंगलवार को विधान भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार, दोनों ही किसान विरोधी है। राज्य सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि किसानों की मदद को पूरा किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, अन्यथा हम पूरे राज्य में कुर्सी छोड़ो आंदोलन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत, कोरोना के बहाने भोपाल में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं इसके लिए वो चुनावी राज्यों का दौरा करके रैलियां और जनसभा कर रहे हैं और इस दौरान वो जनता से आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। रैलियों में वो कई वादे कर रहे हैं जो उनकी सरकार आने पर पूरे किए जाएंगे।
वहीं दोस्तों मंगलवार 14 मार्च को भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में हम शेर की मानद में घुस गए और इस बार 14% वोट आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर कीचड़ फेंको, इन्होंने मेरे 2 सबसे ज्यादा ईमानदार मंत्री गिरफ्तार किए। सत्येंद्र जैन ने फ्री बिजली की मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारी दवाई मुफ्त कर दी, लेकिन मोदी जी ने जेल भेज दिया, जिससे 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी करके सब चौपट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने राज्य के चर्चित व्यापम घोटाला को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाला आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में पीएम मोदी ने किसी को जेल नहीं भेजा, क्योंकि इस घोटाले को करने वाले उनके सब अपने थे। केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे तो कोई आकर कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, भागा क्या कोरोना। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। वहीं केजरीवाल ने वहां मौजूद जनता से वादा करते हुए कहा कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मुफ्त बिजली देंगे, राज्य में सबका इलाज मुफ्त होगा, दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जाएंगे, बेरोजगारों के लिए नौकरी का इंतजाम किया जाएगा और जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी उनके लिए मुआवजे का इंतजाम किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि यूपी समेत कई राज्यों को मिलेगी गर्मी से राहत। आईएमडी ने इन जगहों पर जताई बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों को मार्च महीने में ही गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी के तेवर सोमवार को भी तीखे रहे। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक रहा और कुछ इलाके में पारा 35 डिग्री पार चला गया। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज हिमालयी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में गर्मी के तेवर सोमवार की तरह आज भी देखने को मिल सकते हैं। और करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को बीजेपी के पूर्व एमएलए की पत्नी के घर पर चलेगा बुलडोजर। बंगले को बचाने के लिए कम की गई थी सड़कों की चौड़ाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान के कोटा उत्तर में भाजपा विधायक रहे और कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल के बंगले को राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर के बंगला के कारण सड़क की चौड़ाई कम की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाकर सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार तय करने का आदेश दिया है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को लगा जोर का झटका, महंगाई भत्ता पर सरकार ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता का साल में 2 बार इंतजार रहता है। ये वो भत्ता है जो इनके बेसिक में जुड़ जाता है और सारे अलाउंस जो प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं वो इसके आधार पर ही मिलते हैं। ऐसे में जनवरी महीने का महंगाई भत्ता का सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा था कि होली से पहले सरकार ये घोषणा कर देगी, लेकिन अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है और सरकारी कर्मचारी को अभी भी इसका इंतजार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद का बड़ा दावा, कहा 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, राहुल गांधी का कर दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सरकार राहुल गांधी को संतुष्ट करे। देश में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार चला रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। सपा सांसद ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और अब देखना है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लाठी या बुलडोजर चलने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी ने मोदी सरकार पर अडानी को लेकर फिर से साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर बीजेपी पर फिर से जोरदार हमला बोला और पूछा कि क्या हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अडानी जी को और अमीर बनाने का है क्या? राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 9 साल से मोदी जी ने देश को भ्रम में रखा हुआ है और अडानी जी को विश्व भ्रमण में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नई बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं। इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को
फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोडानी शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने कहा कि मेरे द्वारा संसद में फॉरेन पॉलिसी को लेकर पूछे गए सवाल का भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और राहुल गांधी ने अपने सवाल फिर से दोहराते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस बार देशवासियों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रैंक 1 पेंशन भुगतान मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चेताया, कहा कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक 1 पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार किया और स्पष्ट किया कि OROP बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और तभी केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे।